डेली एक्सप्रेशंस। डेली एक्सप्रेशंस में आज हम देखेंगे कि किसी शख्स के बारे में आपने जब बात करनी होती है तो हम दो तरह से बात करते हैं। एक उसकी जो है हम ज़ाहिरी हुलिया बताते हैं और एक ये होता है कि उसका कैरेक्टर बताया जाता है कि वो किस तरह का आदमी है, अच्छा या बुरा। तो कुछ एक्सप्रेशंस हमारे अपीयरेंस से मुताल्लिक होंगे, कुछ एक्सप्रेशंस हमारे कैरेक्टर से मुताल्लिक होंगे। अब देख लीजिए। नंबर 1, व्हाट डज ही लुक लाइक। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो दिखने में कैसा है। सही है। व्हाट डज ही लुक लाइक का मतलब है दिखने में कैसा है। अब नंबर 2 में जो सेंटेंस है वो इसका जवाब है। जवाब में जो है वो आप उसकी जो ज़ाहिरी सिफ़ात होती हैं हम वो बताते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कद वगैरह के बारे में या उसकी जिसामत के बारे में आप बता रहे हैं तो आप कहेंगे ही इज़ टॉल। ही इज़ टॉल, टॉल मतलब लंबा है। ही इज़ शॉर्ट, छोटे कद का है। ही इज़ ब्राउन, वो ब्राउन है। ब्राउन मतलब जो जैसे एशियन हम जो लोग हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, इन्हें ब्राउन पीपल कहा जाता है। जो हमारी ये गंदुमी एक रंगत यहाँ के लोगों की आम तौर पर है, इस रंगत को ब्राउन कहा जाता है। या आप बोलेंगे ही इज़ वाइट, वो गोरा है। गोरे का मतलब जो अंग्रेज़ों वाला एक गोरा शुमार होता है, यानी जो अंग्रेज़ों के एक आम तौर पे एक रंगत होती है स्किन की, इसको वाइट कहा जाता है। या आप कहेंगे ही इज़ ब्लैक, ब्लैक है। ब्लैक मतलब जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक ख़ास रंगत पाई जाती है और आपके जो हैं मसलन अमेरिका में भी वाइट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन मशहूर है। जैसे ओबामा था, ये ब्लैक अमेरिकन में से था, तो ये लोग ब्लैक शुमार होते हैं तो उनको ब्लैक कहते हैं। ही इज़ ब्लैक जब वो कहेंगे तो यानी कि आप उसको रंग के एतबार से बता रहे हैं कि वो किन लोगों से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह जिसामत बतानी हो तो आप यूँ बोल सकते हैं ही इज़ स्लिम, वो जो है दुबला पतला है। ही इज़ फैट, वो मोटा है। तो इसके अलावा जो और मुताल्लिक़ इसके अल्फाज होते हैं, ही इज़ चबी। चबी मतलब है कि मोटू किस्म का, उसको चबी कह देते हैं। कोई भी हम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ही इज़ टॉल, ही इज़ शॉर्ट, ही इज़ ब्राउन, ही इज़ वाइट, ही इज़ ब्लैक, ही इज़ स्लिम, ही इज़ फैट। ये हमारे ताबीरात हैं उसके ज़ाहिरी हालत बताने के लिए। इसी तरह आगे बाल जो होते हैं, बालों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, उसमें से 3 रंग यहाँ पे आपको बताए हैं। नंबर 3 में आप देखें, ही हैज़ ब्राउन हेयर, ही हैज़ ब्लैक हेयर, ही हैज़ गोल्डन हेयर। सही है। उसके ब्राउन बाल हैं या उसके काले बाल हैं या उसके बाल सुनहरे हैं। सही है। तो आमतौर पे यही 3 कलर के बाल होते हैं। इसको हम हमारे यहाँ जो है यहाँ पे ये गोल्डन हेयर हमारे यहाँ बहुत कम पाए जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग हैं उनके बहुत ज़्यादा एक आम है ये गोल्डन कलर के बाल। हमारे यहाँ आमतौर पे ब्राउन या ब्लैक ही होते हैं। अच्छा, नंबर 4, ही हैज़ थिक mustache, long beard. He has thick mustache. thick mustache का मतलब उसकी घनी मूछें हैं। अगर हल्की मूछें हैं आपने कहना हो तो आप कहेंगे he has thin mustache, THIN. He has thin mustache. सही है। इस तरह अगर कहना हो कि उसकी मूछें हैं ही नहीं तो आप कहेंगे he has no mustache. सही। और ही हैज़ लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी है। ही हैज़ शॉर्ट बियर्ड, उसकी छोटी दाढ़ी है। ही हैज़ नो बियर्ड, उसकी दाढ़ी नहीं है। और ही हैज़ फ्रेंच कट, मसलन अगर किसी ने वो फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई है तो आप उसको ही हैज़ फ्रेंच कट बियर्ड आप कह देंगे। ठीक है। नंबर 5, ही हैज़ फ्लैट नोज़। मसलन नाक के बारे में आपने बताना है तो हमारे पास क्या क्या होता है। ही हैज़ फ्लैट नोज़, he has big nose, he has small nose, he has long nose। कि उसकी नाक जो है वो चिपटी है। फ्लैट मतलब चिपटी, बिग मतलब बड़ी, स्मॉल छोटी, लॉन्ग लंबी। तो ये नाक के बारे में हमने हुलिया बता दिया। तो ये अब तक जो जुमले थे 5 तक, इसमें पहला जो है वो सवाल था ज़ाहिरी हुलिया के मुताल्लिक और बाकी जुमलों में
हमने उसका कद, उसका साइज़ मतलब किस तरह का है, मोटा है, पतला है, और उसके बालों के बारे में, और दाढ़ी मूंछ वगैरह के बारे में, नाक के बारे में। आमतौर पे यही चीज़ें बताते हैं कि उसकी नाक ऐसी है, ऐसी मूंछें हैं, और इस तरह के उसके बाल हैं, कद ऐसा है। तो ये चीज़ें हम ज़ाहिरी हुलिये में बताते हैं, उसके लिए ये आपके पास जुमले आ गए। अब जो छठा जुमला है, व्हाट इज़ ही लाइक, व्हाट इज़ ही लाइक, वो कैसा आदमी है। ठीक है, अब ये देखिए पहला जुमला था व्हाट डज ही लुक लाइक, और अब ये छठा जुमला है व्हाट इज़ ही लाइक। जो पहला जुमला था वो ज़ाहिरी अहवाल के लिए कि उसकी शक्ल सूरत कैसी है, और व्हाट इज़ ही लाइक का मतलब है कि वो बंदा कैसा है। तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं, मसलन नंबर 7 है, ही इज़ जेनरस मैन, कि वो बहुत सखी आदमी है। ही इज़ अ काइंड मैन, वो बहुत मेहरबान आदमी है। ही इज़ एन एग्रेसिव मैन, वो बहुत गुस्सेला आदमी है। ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन, यानी वो उसको बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है, इस तरह का आदमी है। तो जेनरस सखी, काइंड मेहरबान, और एग्रेसिव गुस्सेला, शॉर्ट टेम्पर्ड जिसको जल्द गुस्सा आ जाए। अच्छा, नंबर 8 है व्हाट इज़ द वेदर लाइक। अब यहाँ पे हम जो है इंसान से हटकर मौसम की तरफ आ गए। व्हाट इज़ द वेदर लाइक, कि मौसम कैसा है, मौसम के हवाल जानने के लिए भी इसी तरह होगा। तो ही की जगह पे हमने वेदर लगा दिया कि मौसम कैसा है। तो मौसम के बारे में आप कह सकते हैं इट्स वंडरफुल, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। आप कह सकते हैं इट्स ऑसम, ज़बरदस्त है। या इट्स बैड, कि मौसम ख़राब है। इट्स टेरिबल, बहुत ख़राब है। सही है। नंबर 10, व्हाट इज़ द सिटी लाइक। अब द वेदर की जगह पे अगर आप द सिटी लगा दें तो इसका मतलब होगा कि शहर कैसा है। सही है। या अगर द सिटी की जगह मसलन कराची लगा देते हैं, व्हाट इज़ कराची लाइक, कि कराची कैसा शहर है। सही। तो उसके जवाब में हम बोल सकते हैं इट्स पॉल्यूटेड, मसलन जो है आलूदा शहर, आलूदगी बहुत है। या इट्स नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला शहर है। और इट्स डर्टी, सही है, गंदा शहर है। ये मनफी सिफात हो गई। अगर आप अच्छी सिफात बताना चाह रहे हैं तो इट्स ब्यूटीफुल सिटी, बहुत खूबसूरत शहर है। इट्स पॉल्यूशन फ्री सिटी, के जो है ये शहर जो है वो आलूदगी से बिल्कुल पाक शहर है। इट्स अट्रैक्टिव सिटी, बहुत ही दिलकश किस्म का शहर है। तो हम कोई भी ताबीर इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं।